हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसका शीर्षक है छोटे घर की छोटी सोच। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूं कि बेटा, आज तुम्हारी बीबी ने मेरी जो है बहुत बेइज्जती करा दी है। ना इसमें बात करने का ढंग है, ना किसी से कुछ कहने का ढंग है, ना इसका कोई क्लास है। हर बात पर ये मेरी बेइज्जती कराती रहती, मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवाती रहती है। माँ ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, क्यों, क्या हुआ माँ? विभा ने ऐसा क्या कर दिया? वैभव ने अपनी माँ से पूछा। अरे, आज इसने मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा के रख दी है। मेरी एक सहेली को मेड की ज़रूरत थी, तो उसने पूछा कि बेटा तुम्हारे यहाँ मेड कितना लेती है, कितना काम करती है। तो इसने झट से तपाक से बोल दिया कि माँ, आंटी, मैंने मेड नहीं रखा है क्योंकि मुझे मेड के हाथ का काम नहीं पसंद है और मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ और इस वजह से मैंने मेड नहीं रखा है। इस पर वैभव कहता है, उनकी माँ ने गुस्से में कहा। तो इस पर वैभव कहता है, तो क्या हुआ माँ? आप तो जानती हो विभा कभी झूठ नहीं बोलती है, वो जैसी है वो सबके सामने वैसी ही है। तो इस पर उसकी माँ गुस्से में कहती हैं कि हाँ, पता है झूठ नहीं बोलती है, तुम तो अपनी बीबी की ही साइड लोगे और ये झूठ नहीं बोलती। इसका ये मतलब मैंने जितना भी अपने घर की तारीफ़ की थी, जितना भी मैंने अपनी इज्जत बनाई थी, सब एक ही बार में इसने मटिया मेट कर दिया। इसने वहाँ जाकर ऐसा बोल दिया कि सब सहेलियाँ मेरा मुँह ताक रही थी क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे घर में हर काम के लिए नौकर है। माँ ने गुस्से में कहा। तो इस पर वैभव कहता है, तो जाने दो ना माँ, आपने कहा था तो विभा आई, उसको नहीं पसंद था तो उसने मेड को हटा दिया, तो इसमें कौन सी गुस्सा करने वाली बात है। तो इस पर उसकी माँ कहती हैं कि सबके घर में नौकर लगे हुए हैं, मैंने भी तो पहले लगाया ही था ना। जब से ये आई है तब से यहाँ पर इसने हर का काम छुड़ा दिया है, सारा काम खुद करती है। वैसे आई है ना छोटे घर से, तो जैसे छोटे घर से आई है वैसे ही इसकी छोटी सी सोच है कि नौकर को फालतू पैसा देने से क्या फ़ायदा है। तो इस पर जो है विभा मुस्कुराने लगती है क्योंकि विभा को ये चीज़ें पता थी कि उसने पैसे के लिए नहीं बल्कि घर साफ सुथरा रहे और इस वजह से, और उसके भी हाथ पैर सही सलामत चलते रहे, इस वजह से उसने नौकर नहीं रखा था। विभा का तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ताना सुनने को मिल जाता था कि छोटे घर से आई है, इसी वजह से इसकी सोच ही छोटी है, इसने कभी पैसे नहीं देखे हैं, तो इस वजह से ये हर समय पैसे के चक्कर में पड़ी रहती है। तो ये तो उसकी पिछले 7 सालों से उसकी आदत सी पड़ चुकी थी। विभा के पापा किसान थे, विभा 2 बहनें थीं और उनका रहन सहन बिल्कुल मीडियम सा था। वो जो है विभा लेकिन काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उसके पापा किसान ज़रूर थे पर उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश किया था। अपनी बेटी को बहुत अच्छी सी शिक्षा दी थी, बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। विभा ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो अपने पापा का हाथ बटाने के लिए एक विद्यालय में उसने जॉब कर लिया और उस जॉब से मिले पैसों से उनके घर का वो अपने पापा का हेल्प भी करती थी। विभा बहुत बड़े घर की नहीं थी, लेकिन जिस भी घर से थी वो, उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। वो बड़ों का आदर करना जानती थी, छोटों से प्यार करना जानती थी, वो गरीबों का हर दर्द समझती थी। वो सब मिलाकर बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी। जब विभा की शादी की बात चली तो जो है उनके पापा ने वैभव को देखा। वैभव अच्छे ख़ानदान से था, उसके पापा भी जॉब में थे, मम्मी भी जॉब में थी और वैभव भी जॉब कर रहा था। वो लोग काफ़ी अमीर थे, जिसका तालमेल बैठाना विभा के लिए शायद कठिन भी था, पर फिर भी कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। विभा की शादी शायद वैभव से ही होने वाली थी और इस वजह से काफ़ी देखने के बाद, और उन लोगों को तो खैर लड़का पसंद आया विभा के मम्मी पापा को, और पर वैभव के मम्मी को विभा नहीं पसंद आई। कारण क्या था कि उसके घर में पैसे नहीं थे, वो
उनके लेवल की नहीं थी, उनके बराबर की नहीं थी। इस वजह से विभा की माँ को थोड़ी सी लड़की नहीं पसंद आई, पर वैभव और उसके पापा को विभा काफ़ी पसंद आई, क्योंकि विभा में उन्होंने उसके घर की गरीबी नहीं देखी, विभा के अंदर उन लोगों ने संस्कार देखे। काफ़ी बात होने के बाद काफ़ी वैभव की मम्मी काफ़ी नाराज़ थी कि उनको शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी उनके पापा और वैभव के आगे उनकी जिद नहीं चली और विभा की शादी इस तरह वैभव से हो गई। विभा भी अपने मन में लाखों सपने सजाए अपने ससुराल पहुंची, पर यहाँ कदम कदम पर उसे तानों से उसका स्वागत किया जाता था। हर बात पे उसे एहसास दिलाया जाता था कि वो एक छोटे घर की लड़की है, वो उसके पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हर बात में विभा की सास सविता अक्सर उसे सुनाया करती थी कि तुम्हें क्या पता है कि अमीर कैसे रहते हैं, तुम्हें क्या पता है कि हम लोगों के घर में क्या रीति रिवाज हैं। जब भी कोई त्यौहार आता या कुछ ऐसा आता और विभा की मम्मी उसे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाती, तो अक्सर सविता जी कहती कि अगर किसी अच्छे घर से शादी हुई होती तो आज भर भर के सामान आता, और तुम्हारे घर में तो कोई रीति रिवाज समझता ही नहीं है। कितनी बेइज्जती होती है, सब लोग अपने बहुओं के बारे में बताते हैं कि उनके मायके से ये आया, बहू के मायके से ये आया, और मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती हूँ क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तो कुछ देना ही नहीं जानते, और वो देंगे क्या, उन्होंने देखा ही नहीं होगा कि रीति रिवाज कैसे निभाया जाता है। अगर उसके यहाँ से कोई साड़ी या कपड़ा आता तो वो भी कहती ये सब हम लोग नहीं पहनते, हम लोगों का लेवल थोड़ा सा अलग है, हम लोगों का रहन सहन अलग है। तुम्हारी मम्मी को ये समझना चाहिए कि वो कपड़े भी हम लोगों के लेवल के हिसाब से दे कि मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती हूँ। विभा सब कुछ चुपचाप से सुन लेती थी। उसे अपने घर की स्थिति का पता था, उसका भी दिल तो दुखता ही था। वो इसलिए कोशिश करती थी कि उसकी सास जो है उसका दिल दुखता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती थी कि वो सबका सेवा भाव करती रहे और शायद वो सबका दिल जीत ले। उसके घर से भले ही कुछ ना आ रहा हो, लेकिन वो यहाँ पर सबका मन मोह ले। वो सबकी इज्जत करती थी, सबको प्यार करती थी। इतने ताने के बाद भी वो कभी भी उसने अपनी सास से जुबान नहीं लड़ाया था। वो अक्सर कोशिश करती कि वो इतना सब कुछ करे कि उसकी सास उसे ताना ना दे, उसे कभी ये ना कहे कि ये छोटे घर की है और इसकी सोच छोटी है, उसे कभी उसकी मायके को लेकर ना सुनाया जाए। लेकिन फिर भी विभा हर जगह नाकाम होती रही। अक्सर उसके मायके को लेकर उसकी सास उसे कुछ ना कुछ सुना ही देती थी। एक दिन तो काफ़ी विभा की सास काफ़ी नाराज़ थी और वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी कि जैसे खुद इसके घर में कुछ खाने को नहीं रहता है, वो ऐसे ही हमारे बच्चों को तरसाती रहती है और कोई ना संस्कार है ना कोई सीख है। आखिर छोटे लोग कहाँ संस्कार दे पाते हैं। बहुत उल्टा सीधा वो बोले जा रही थी और उस दिन तो हद ही हो गई। काफ़ी जो है कुछ सुनाने के बाद काफ़ी वो बड़बड़ा रही थी। तो इस पर जो है उसके ससुर उसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। उनकी सास से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम सविता क्यों इतना जो है विभा के ऊपर बड़बड़ा रही हो, आखिर उसकी गलती क्या है। तो इस पर उसकी सास कहती हैं कि देखो ना, बच्चे मोबाइल मांगते हैं, ये मोबाइल नहीं देती हैं, और जो है कुछ खाने को मांगते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, तो ये खिलाती नहीं है। जैसे इसके मायके में इसके माँ बाप ने इसको नहीं कुछ खिलाया, वैसे भी ये मेरे पोते पोतियों को तरसाती रहती है। इसको जो है ना किसी चीज़ की अकल है, इतने सालों से यहाँ पर आई है, रह रही है, इसको अब तो हमारे क्लास के बराबर आना ही चाहिए, हमारे लेवल का होना ही चाहिए। पिछले 7 सालों से मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि अब हम लोगों के पास पैसे हैं और ऐसा नहीं कि तुम हर चीज़ के लिए बच्चों को तरसाओ।
और आपको पता है ये रात में मेरे कमरे की एसी भी बंद कर आई थी, और मुझे अगर मेरे घुटनों में दर्द होता है तो मुझे काढ़ा कुढ़ा देती है। जबकि मैंने इससे कितनी बार कहा है कि हम लोग डॉक्टर से सलाह लेते हैं, हम लोग ऐसे ही उल्टी सीधी जड़ी बूटी नहीं खाते। ये इसके घर में होता होगा, इसके घर में दवा के पैसे नहीं होते होंगे, इस वजह से ये काढ़ा कुढ़ी पीती है, लेकिन हम लोग काढ़ा वगैरह नहीं पीते हैं। मैं इसको समझा समझा के थक गई हूँ। वो गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। तब उनके पति ने कहा, तुम्हें पता है सविता, तुम अक्सर बहू को ताने देती हो कि पिछले 7 सालों से तुम बदली नहीं, तुमने कुछ अलग, तुमने हम लोगों का रवैया नहीं अपनाया जैसे हम लोग रहते हैं, तुमने कुछ सीखा ही नहीं। तुम बताओ, तुम पिछले इतने सालों से कब बदली? वो नहीं बदली 7 सालों से, लेकिन पिछले 7 सालों से क्या तुम बदल पाई हो? तुम अक्सर बहू को ताना देती हो, वो सारा काम करती है, घर में घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है। तुम्हारा बेटा अपना मोजा तक नहीं उठा पाता है, वो तुम्हारे बेटे से लेकर हम लोगों तक का ख्याल रखती है। वो अपने लिए कब टाइम निकालती है? अब तो उसका बच्चा भी है, वो बच्चे की देखभाल भी करती है, वो घर का हर काम करती है। उसने मेड नहीं रखा क्योंकि वो जानती है कि मेड रखने से घर में काफ़ी चीज़ें इधर उधर भी हो जाती हैं, मतलब कि इधर की बातें उधर होती हैं, और इस वजह से उसने मेड नहीं रखा और वो घर का भी सारा काम खुद ही करती है। रही बात बच्चों को मोबाइल ना देने की, तुम्हें पता है मोबाइल से बच्चों के दिमागी काफ़ी दिमाग पर असर पड़ता है। तो इस वजह से वो जानती है, वो पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि वो मोबाइल इसी वजह से नहीं देती है। रही बात फास्ट फूड की, तो वो जब सारा चीज़ बना के बच्चों को खिला रही है तो क्या बाहर का खाना ज़रूरी होता है? तुमने आज अपने पोते को पैसे दिए कि बाहर जाकर खा लो, लेकिन क्या बाहर का तेल, बाहर की चीज़ें शुद्ध होती हैं, स्वच्छ होती हैं? आज वो बाहर की चीज़ें खा लेगा, वो बच्चा है, उसको नहीं पता है क्या नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा करेगा, लेकिन आज वो खा लेगा, कल उससे बच्चे को जब तकलीफ़ होगी, क्या तुम उसकी तकलीफ़ देख पाओगी? नहीं देख पाओगी ना। तो वो अपने बच्चे की भलाई के लिए मना करती है। और रही बात तुम्हारे कमरे की एसी बंद करने की, तो मैंने ही कहा था, क्योंकि तुम ठंडी में तुमको दिक्कत हो रही थी और तुम सो नहीं पा रही थी। बहू तुम्हें दवा देने आई थी, तब मैंने उससे कहा था कि बेटा एसी भी बंद कर दो। और रही बात तुम्हारे घुटनों में जब दर्द होता है तो वही मालिश करती है, वही तुम्हें काढ़ा बना के इसलिए देती है ताकि तुम्हारे शरीर में ज़्यादा दवाएं ना जाएं और तुम्हारा शरीर सही रहे। बहुत ज़्यादा दवा खाना भी नुकसान ही करता है। तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आती, उसका सरलपन, उसका तुम्हारे प्रति प्रेम, सब कुछ भी समझ में नहीं आता। जब तुम नहीं बदली पिछले 7 सालों में, तो वो कैसे बदल जाए? तुम कहती हो ना कि ये छोटे घर की है, छोटी सोच की है। नहीं सविता, ये छोटे सोच की नहीं है, इसके संस्कार बहुत हैं। ये जिस भी घर की है, पर इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। आज ये हमें माता पिता जैसा प्यार दे रही है, माता पिता जैसा हम लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, तो ये इसके संस्कार ही हैं। तुम्हारे और सहेलियों की बहुएं तो तुम उनके साथ नहीं रहती ना, पर तुम्हारी बहू इतना सुनते हुए भी तुम्हारे साथ रह रही है, ये उसके संस्कार हैं। विभा जी अपने पति की बातें सुनती जा रही थी और उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि वो अपनी बहू को क्यों नहीं समझ पाई। आखिर वो हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करती है, पर उनके मन में ये भावना बैठ गई थी कि ये छोटे घर से आई हुई है तो इसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे, ये छोटी सोच की है। उनकी बहू विवाह किचन में काम कर रही होती है, वो जाती हैं, उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, सच में मैं तुम्हें नहीं समझ पाई थी, आज तुम्हारे पिताजी ने मेरी आंखें खोल दी। विभा मुस्कुराने लगती है, वो मन में सोचती है जब जागो तभी सवेरा। और इस तरह फ्रेंड्स मेरी ये कहानी छोटे घर की छोटी सोच ख़त्म होती है। और कुछ मेरी बातें, अक्सर लोग कहते हैं ना कि तुम छोटे घर से आई हो और तुमने कभी ये नहीं देखा है, तुमने कभी ये चीज़ें नहीं देखी हैं, पैसे नहीं देखे हैं, इस वजह से तुम्हारी जो सोच है वो छोटी हो गई है। सोच तो छोटी हो ही गई है, साथ में तुम मतलब हम लोगों के जैसे हम लोग रहन सहन हम लोगों का है वैसे नहीं रह सकती हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत है, क्योंकि पैसा कभी किसी के अंदर संस्कार नहीं भर सकता।
पैसा कभी किसी भी इंसान के अंदर उसके व्यवहार को नहीं ला सकता। उसका वो संस्कार, उसका वो व्यवहार उसके माता पिता के द्वारा दी गई हुई अमूल्य धरोहर होती है। एक लड़की अगर संस्कारी है, उसके माँ बाप के पास पैसे हैं नहीं हैं, वो मैटर नहीं करता, उसका संस्कारी होना बहुत मैटर करता है। और ये संस्कार सिर्फ माँ बाप डालते हैं। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि कोई लोग कहते हैं कि छोटे घर की है इस वजह से संस्कार नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। इंसान छोटे घर का हो या बड़े घर का हो, इंसान के अंदर संस्कार उसके मम्मी पापा देते हैं। और दूसरी बात, एक बहू जब आपके घर आती है तो आप उसे अपना रहन सहन सिखाइए ना, उसे अपने घर की तरह बनाइए। ये काम तो आपका भी है कि आप अपनी बहू को अपने हिसाब से ढालिए, अपने घर का रहन सहन सिखाइए। पर यहाँ पर क्या होता है ना, लोग ताने देने से ही नहीं फुर्सत पाते हैं। वो ताने देंगे और ये नहीं सोचेंगे कि अगर वही काम हम प्यार से करें तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी छोटे घर की छोटी सोच यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।